यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहलाए जाने वाले वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान भले ही जेल में बंद हों, लेकिन मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। तकलीफ इस बात की है कि जब मैं पिछली बार आया था, जो बराबर वाली चेयर है जहां हमारी बहुत सीनियर नेता बैठी हैं, उस दिन यहाँ आजम साहब बैठे थे और लगभग 1.5 घंटे हम लोगों ने बैठ के बात की। बहुत सारी तकलीफें जिस तरह के अपने परिवार के बेटे को, भाई को बताई जाती है, इस तरह से उन्होंने मुझसे शेयर की थी। मुझे इस बात की तकलीफ है कि आज वो अभी हमसे दूर हैं, दुख के पलों में, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। मैं अभी गया था अब्दुल्ला से मिलने के लिए। मैं सोच रहा था कि जेल में वो परेशान होगा, ये सोच रहा हो कब रिहाई हो। तो उसको जब मैंने सुना तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी बहादुरी में और इजाफा हो गया है। जब मैंने अब्दुल्ला को अपना छोटा भाई कहा है कि मैं एक बड़े भाई के सारे फर्ज अदा करूंगा, जहां मेरी जरूरत होगी मैं बिना बुलाए खड़ा रहूंगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे जिन साजिशों का डर है, जो मैंने देखा है, जिस तरह सरकारी मशीनरी का प्रयोग सिर्फ विपक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है, तो जो साजिशें हो रही है, मैं बस उनके लिए सरकार को खबरदार करता हूं। हम खबरदार हैं कि हमसे टकराने से पहले दांत लोहे के होने चाहिए। इसके खामियाजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, सरकार याद रखें। बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी और अब बीते रविवार को वो अचानक रामपुर में आजम खान के परिवार से मुलाकात करने पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद नगीना सांसद ने अब्दुल्ला आजम को लेकर हो रही साजिश का जिक्र करते हुए उनसे मुलाकात की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और कई मामलों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। मैं चिंता में हूं, क्योंकि जिस तरह से हमने विपक्षी नेताओं के साथ सरकार का रवैया देखा है, ऐसा लगता है कि वो विपक्षी नेताओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं सरकार के लोग, तो उनको हर तरह से तोड़ना चाहते हैं। मुझे परेशानी इस बात की है कि जो कोर्ट द्वारा जो चल रहा है उसको तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जो बहुत सारी साजिशें हो रही हैं, जिनको ऐसा लगता है साजिश करने वाले को कि हमें खबर नहीं है, लेकिन मैं साजिश करने वालों को बताना चाहता हूं कि हमें उनके द्वारा की गई हर साजिश की जो है खबर है, और हम हर उनके का जो एजेंडे हैं, हथकंडे हैं, सब पे नजर रखे हुए हैं। हम अपने परिवार के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। अब ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लोग लड़ने काम करेंगे, और अगर सरकार ये सोच बैठी है कि परिवार अकेला है और इसको ख़त्म किया जा सकता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अपराध सिर्फ ये है कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। अगर ये यूनिवर्सिटी बना के गरीब के बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम ना किया होता, उनके लिए रास्ता आसान ना किया होता, शायद इस तरह की मुसीबतें उनके ऊपर नहीं होती। बहुत कोई ऐसा पैसा कमा के बहुत कोई एम्पायर नहीं खड़ा किया है। आजम खान के परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए चंद्रशेखर रावण ने कई सवालों के जवाब दिए। उनसे पूछा गया कि जब आप अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मिलने गए थे, तब अखिलेश यादव को आजम परिवार से मिलने के लिए रामपुर आना पड़ गया था। इस पर चंद्रशेखर रावण ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो वो कहाँ जाएंगे। तरह का अभी तक समाजवादी पार्टी से कोई बात नहीं, जबकि आरोप भी लगे हैं समर्थकों के आजम खान की सूची में उनका नाम जारी किया है, लेकिन वो जेल में है। मैं अखिलेश साहब पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मैं अपने रिश्ते निभा रहा हूँ, और मैं जब रिश्ते निभाता हूँ तो आखिरी दौर तक निभाता हूँ। जब मैं हाथ पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। मैं अब पार्लियामेंट का सेशन आएगा, मैं सड़कों पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हक की लड़ाई लड़ी जाती है नाइंसाफी के खिलाफ, और पार्लियामेंट में भी आपको सुनने को मिलेगा। 2022 में हमारा अलायंस हो रहा था समाजवादी पार्टी से। एट द लास्ट समाजवादी पार्टी के अहंकार की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं बदली। लेकिन मैं इसी मंच पे सिर्फ आजम भाई की वजह से उनसे जुड़ा। आजम भाई ने यहाँ उपचुनाव में मुझे बुलाया और इसी मंच पे अखिलेश जी से मैं दोबारा मिला, वरना मैंने तय किया था कि मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। जो जिस आदमी को कद्र ना हो किसी की, उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजम भाई की वजह से मैं दोबारा उनके साथ मैंने मंच साझा किया। आपको बता दें कि बीते दिनों अखिलेश यादव भी रामपुर गए थे, तब उन्होंने आजम खान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की थी, और उसी दिन चंद्रशेखर ने भी हरदोई जेल में अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की थी, और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने रामपुर में आजम खान के परिवार के साथ मुलाकात की। भले ही चंद्रशेखर आजाद और आजम खान का परिवार इन मुलाकातों को गैर औपचारिक बता रहे हों,
लेकिन सियासी गलियारों में इन मुलाकातों को उपचुनाव में मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।